चलिए आराध्या पाठक जी, आप अपना माइक ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। आराध्या पाठक जी, कोई नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो सुनाने जा रहे थे वेंकटेश जी। चलिए वेंकटेश जी, आप सुनाइए। माइक माइक ऑन कर लीजिए। चलिए, मैं रिक्वेस्ट भेज दिया, आप उसको म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ ठीक। बुद्धियुक्तो जहातिह उभय उभयसु उभयसुकृत दुष्कृते उभयसुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय उजस्य योग कर्मसु कौशलम। चलिए, बहुत सुंदर वेंकटेश जी, लगातार 3 दिन से सुना रहे हैं। आप में से कोई सुनाना चाहेगा? आप में से कोई भी बालक सुनाना चाहेंगे? बालक बालिका कोई भी सुनाना चाहेंगे? आप में से कोई सुनाना चाहेंगे? चलिए, प्रांजल यादव जी हैं, प्रांजल यादव जी, आप अनम्यूट करके सुनाइए। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रतियोगिता में फिर आप कैसे भाग लेंगे? आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। आपको जो एक दिन में 21 श्लोक याद कराए जा रहे हैं, आपको 21 दिनों में 21 श्लोक याद करना ही है। लिंक डाल दो ना, लाइव हो गया। तो कौन सुनाएंगे? कोई सुनाए? हितेश, हितेश जी सुनाइए। हितेश जी, आराध्या जी, कोई भी आप में से कोई भी सुनाए। प्रांजल जी सुनाएंगे। चलिए, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। आपको रिक्वेस्ट भेजा है, अनम्यूट करिए अपने को। ठीक है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्रांजल जी। सर मैं कल नहीं आई थी। अच्छा, ठीक है। तो और कौन सुनाएंगे? और कौन सुनाएंगे? आप लोग अच्छे से याद नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब। विद्युत पांडे जी, चलिए विद्युत जी, आप सुनाइए। कैमरा ऑन कर लीजिए विद्युत जी। विद्युत जी, अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन करिए। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्ते ठीक सर। है, नमस्ते। सर सुनाइए आप। बुद्धियुक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय योजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ठीक है, चलिए, जो कल कल के पहले जो आपको याद करवाया था पहले दिन, वो सुनाइए। सर हम ज्वाइन नहीं किए थे तब। ज्वाइन नहीं किया था आपने तो यूट्यूब पे आपको वीडियो आज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप सभी पुराना भी सेशन देख के उसको भी याद करेंगे और वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो जाके वहां पे देखिए। ठीक है ना? एक्सक्यूज ये नहीं चलेगा कि हम ज्वाइन नहीं किए, आपको वीडियो हम दे देंगे, वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ के अभ्यास करिएगा। ठीक है, यस। सभी के लिए। चलिए, हितेश पाठक जी सुनाइए। चलिए।
तो अब कौन सुनाएंगे? एक 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 और लोगों को अवसर देंगे, एक लोगों को और अवसर देंगे। चलिए, धर्मराज जी, पीयूष जी, संजना जी, कोई भी एक, कोई जो सुनाना चाहे। आप सब याद करें ना तो अच्छा लगेगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। और आज के मंत्र को हम लोग याद करेंगे, ठीक है? चलिए, आज का मंत्र क्या है? आज का मंत्र है, आपको सब एक बार रिपीट करा देते हैं, जितने लोग आए थे ना सबको एक बार रिपीट करा देते हैं, आप लोग याद करके रखिएगा। पहले दिन था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक आपको हमने पहले दिन याद करवाया था। दूसरे दिन आपको क्या दिया था? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपको वीडियो हम डे बाय डे फिर से एक बार डाल देंगे, आप सभी एक बार वीडियो को देखकर अभ्यास करिए। और देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, हाँ, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। और प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और थोड़ा आप सबको आलस्य को त्यागना पड़ेगा, तो जाके आपको याद होगा। मेहनत करेंगे तो याद होगा, और सबको याद करना, इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये हमारा गीता का दूसरा श्लोक। तीसरा क्या है? बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो योगः कर्मसु कौशलम, तो इसको हमें समझने की जरूरत है, इसको भी हमें याद करना है। और आज का श्लोक, चलिए रेडी, आप सब तैयार हो जाइए आज के श्लोक को याद करने के लिए। तो आज का श्लोक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है गीता का। आइए हम सब पढ़ेंगे एक बार। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। यहाँ पे क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकता, इसको जल गला नहीं सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये आत्मा अजर है, अमर है, ये आत्मा शाश्वत है। यह शरीर बदलता रहता है, आत्मा हमारी शरीर बदलती रहती है। जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में जो प्राण है, जो आत्मा है, यह प्राण और यह आत्मा अपना शरीर समय समय पे परिवर्तित करती रहती है, बदलती रहती है। पुराने शरीर को छोड़ती है और नए शरीर को धारण करती है, पुराने शरीर को छोड़ती है और नए शरीर को धारण करती है। ये आत्मा के गुण है, ये आत्मा का स्वभाव है, कर्म है। तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि जिसको मैं मार रहा हूं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। उसका सिर्फ शरीर मर रहा है, उसकी आत्मा तो हमेशा, वो तो चिरंजीवी है, वो तो कभी समाप्त ही नहीं होने वाली है, वो तो शाश्वत है। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसको कोई आग जला ही नहीं सकती, इसको कोई जल गला नहीं सकता, और इसे वायु सुखा नहीं सकता।
तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। चलिए आप सभी हमारे साथ रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। आइए। नैनम, आप लोग जहां पे हैं बोलिए और पूरे ताकत के साथ बोलिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, फिर से पढ़िए। नैनम छिन्दन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। रिपीट करिए ऊपर के लाइन को फिर से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम, क्या है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, क्या है, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। फिर से पढ़ेंगे। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्त्यापो न चैनम क्लेदयन्त्यापो न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। ऐसे रिपीट करेंगे। चलिए फिर से करेंगे साथ साथ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आइए रिपीट करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। और आपको भी बोलना है। मैं इसको बार बार क्यों रिपोर्ट करा रहा हूँ, रिपीट क्यों करा रहा हूँ, एक बार में मैं आपको बोल देता। मैं आपको इसलिए रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आप अभ्यास करिए, मेरे साथ आप शब्दों को शुद्ध करिए। तो मेरे साथ जब आप अभ्यास करेंगे, शब्दों को शुद्ध करेंगे, तो फिर अगर आपको यहाँ पे कुछ अभ्यास हो जाएगा, इसके बाद से तो सत्र के बाद भी आप कुछ अभ्यास कर लेंगे। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। फिर से इसको आप लोग पढ़िए, याद करिए। चलिए हम लोग साथ में पढ़ेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आप सभी इसको पढ़िए अपने से। एक बार सभी लोग इसको याद करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। ऐसे हमें इस पूरे के पूरे श्लोक को अच्छे से याद करना है। ठीक है। अब इसके इसके ना अर्थ को भी हम, शाब्दिक अर्थ को भी समझते हैं। ठीक है। इनके शाब्दिक अर्थ को भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, नैनम का मतलब क्या हुआ? नहीं। नैनम का मतलब नहीं। छिन्दन्ति का मतलब क्या हुआ? काट सकते हैं। छिन्दन्ति का मतलब क्या हुआ? काट सकते हैं। एनम का मतलब क्या होता है? इसको। एनम का मतलब क्या हुआ? एनम का मतलब क्या हुआ?
इसको, पावका का मतलब क्या हुआ, पावका माने क्या होता है, आग। न मतलब क्या हुआ, नहीं। दहती मतलब क्या होता है, दहती का मतलब क्या हुआ, नैनम दहती क्या है, नैनम दहती पावक मतलब आग इसको जला नहीं सकती, आग इसको जला नहीं सकती। एनम मतलब इसको, नैनम में न और एनम मिलके बना है, न और एनम मिलके बना है नैनम। न और एनम मतलब इसको, इसको दहती मतलब जला नहीं सकती, पाव, कौन, आग, आग इसको जला नहीं सकती, ठीक है। काट नहीं सकता, कौन, नैनम नहीं काट सकता, इसको नहीं काट सकता। छिदंती मतलब नहीं काट सकता, कौन, शस्त्राणी। नैनम छिंदंती शस्त्राणी मतलब शस्त्र इसको काट नहीं सकता। नैनम दहति पावक, नैनम दहति पावक का मतलब क्या हुआ कि इसको आग जला नहीं सकता, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से इसको पढ़िए। फिर इसके बाद क्या है, क्लेद यंतापो। क्लेद यंत मतलब क्या होता है, क्लेद यंती माने क्या होता है, गला सकना। क्लेद यंती मतलब क्या होता है, गला सकना। न मतलब क्या होता है, नहीं। आप मतलब क्या होता है, जल। तो क्लेद यंत, क्लेद यंत के बाद क्या है, यापो मतलब आप, यापो, ठीक है। तो क्लेद यंतापो, इसमें क्या है, क्लेद यंती प्लस आप, क्लेद यंती प्लस आप दोनों को जोड़ के बनाया गया है क्लेद यंतापो मतलब इसको गला नहीं सकता, कौन, जल। जल इसको गला नहीं सकता। और हवा, मारुत, मारुत इसको, मारुत मतलब क्या होता है, हवा, हवा इसको सोशियत मतलब सुखा नहीं सकता। तो इसका ये अर्थ है, ठीक है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी यानी शस्त्र जिसको काट नहीं सकता। नैनम दहती पावक यानी आग जिसको जला नहीं सकता। न चैनम क्लेद यंतापो यानी कि जल जिसको गला नहीं सकता। और न शोषयति मारुत अर्थात जिसको वायु सुखा नहीं सकता, इसको क्या बोलते हैं, आत्मा। तो यह आत्मा आपकी इतनी पवित्र है और आपकी आत्मा यह शाश्वत है कि इस आत्मा को, आपका शरीर मर सकता है या आत्मा नहीं मरती है। शरीर, एक शरीर छोड़ता है दूसरा शरीर धारण करता है, इसलिए जन्म जन्मों तक ये शरीर अलग अलग जो हम जन्म लेते हैं, ये शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ठीक है। तो वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आदि और अंत न हो, जो सदैव रहने वाली वस्तु है, जो सदैव रहने वाला है, वो शाश्वत कहलाता है। तो ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये सब क्या है, जीव, आत्मा और प्रकृति, ये क्या है, ये सब शाश्वत है, ठीक है। चलिए, तो फिर से एक बार रिपीट करिए। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, आप सभी रिपीट करेंगे मेरे साथ। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम दहति पावक। रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट ना करिए। न चैनम क्लेदयन्तापो, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुत, न शोषयति मारुत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुत। तो ये हुआ हमारा आज का गीता का श्लोक। और आप सबको याद होना चाहिए, आप सबको अपने घर पे सुनाना है। भाई आप लोग अगर याद नहीं करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। और क्या चाहते हैं कि मैं गुस्सा हो जाऊं आपसे, नहीं ना। आप इसको याद करिए, और याद करके कल जब मैं पूछूं कि कौन सुनाएगा, तो सब लोग हाथ खड़ा करें, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। आपको हमें ये सुनाना है, आपको हमें ये बताना है। आप अच्छे बच्चे हैं, और अगर आप अभी नहीं, यहाँ पे नहीं ठीक से याद करेंगे तो फिर बाद में याद होगा नहीं। और रोज का हमें काम करना है। आज का जो सब्जेक्ट है ना, वो टाइम मैनेजमेंट पे भी हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी तो जल्दी क्या है भैया, जीना है अभी वर्षों। ऐसी चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। आपको जो आज कार्य दिया गया है, उस कार्य को आज ही पूर्ण करना है। और जो कार्य को पूर्ण करेगा, जो लापरवाही नहीं करेगा, वह आगे बढ़ेगा। जो राम होगा वही
जो अनुशासन पूर्वक इसको याद करेगा, और जो याद नहीं करेगा वो क्या होगा? जो गुरु की बात नहीं मानता है वो क्या होगा? जो गुरु के बताए गए रास्ते पे मेहनत नहीं करता है वो क्या होगा? वो कुछ भी हो, राम तो नहीं होगा। ठीक है। तो आपको जैसा बताया जाए, जैसा सिखाया जाए, वैसा आपको करना है। आपको वैसा ही करना है। आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है। अच्छी बात। चलिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम आगे का आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ये मंत्र आपको, आज का ये मंत्र रहा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। वैसे भगवान बुद्ध का जीवन बहुत बड़ा था, और उसको बहुत शार्ट में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताएं। ठीक है। चलिए, तो भगवान बुद्ध को सब लोग नोट कर लीजिए कि भगवान बुद्ध कौन थे। सब लोग नोट करिए। आज का सब्जेक्ट हमारा क्या है? बुद्ध। कौन है? भगवान बुद्ध। और सब लोग कैमरा ऑन, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो कैमरा ऑन करके रखें। जो यहाँ ज्वाइन किए हैं वो कैमरा ऑन करके रखें। सबके कैमरा ऑन होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि किसके किसके कैमरे ऑन है, किसके किसके कैमरे ऑफ है। ठीक है। आप सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। चलिए, तो भगवान बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले भगवान श्री राम के जीवन के बारे में पढ़ा था। मर्यादा के देवता, जिन्होंने हमें ये संदेश दिया कि किस प्रकार से हमें पिता के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें भाई के साथ संबंध बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमें पुत्र के साथ संबंध बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमें पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहिए, दुश्मन के साथ किस प्रकार से हमारे संबंध होने चाहिए, प्रजा के साथ, मित्रों के साथ आदि विभिन्न प्रकार के संबंध के बारे में हमने भगवान राम के जीवन से पढ़ा। हनुमान जी के जीवन से हमने कर्तव्य निष्ठता के प्रति, गुरु निष्ठा के प्रति, ईश्वर की भक्ति के प्रति, हमने कर्तव्य परायणता के प्रति हमने हनुमान जी को पढ़ा सुना कि किस प्रकार से वो कर्तव्य परायण थे, कि वो किसी भी परिस्थिति पे उनको प्रभु श्री राम कोई भी वेतन, कोई भी सैलरी नहीं देते थे, फिर भी वो अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी से करते थे। तो हनुमान जी किसके देवता हैं? जिम्मेदारी के देवता हैं, कर्तव्य परायणता के देवता हैं, ईश्वर के भक्ति के बहुत बड़े देवता हैं। ठीक है। स्वामी भक्ति के बहुत बड़े देवता हैं। तो हमें किसी की, अगर हम किसी के लीडरशिप में काम कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, एक शिष्य कैसा होना चाहिए, अगर ये हमें सीखना है तो हमें किससे सीखना है? हनुमान जी से सीखना है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनके जीवन की चुनौतियों के बारे में, कि भगवान कृष्ण ने बचपन से लेके और अंतिम समय तक हमेशा चुनौतियों में रहे, लेकिन मुस्कुराते रहे, समाज का काम करते रहे, राष्ट्र का कार्य करते रहे, चुनौतियों में रहे लेकिन शिक्षा भी ग्रहण की, चुनौतियों में रहे, विवाह भी किया, चुनौतियों में रहे, बच्चे भी उनके हुए, चुनौतियों में रहे, उन्होंने महाभारत भी कराई, चुनौतियों में रहे, सब कुछ किया। और सबसे अधिक चुनौती जब महाभारत का युद्ध था, उस चुनौती में गीता का संदेश दिया, जो अर्जुन को दिया, और अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को, हम सबको दिया हजारों वर्षों से, जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा गीता का संदेश भी भगवान कृष्ण ने हमको दिया। और आज हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। हमने पूर्व के विषयों को इसलिए आपको रिपीट कर दिया कि आपको एक बार याद हो जाए। आप भूल जाते हो ना, लिखते नहीं हो ना। आप लिखते नहीं हो, मैं समझ रहा हूँ, आदत से आपके परिचित हूँ मैं भी आपकी उम्र का था तो ऐसा ही करता।
और अभी हमसे खेल खेल रहे हैं, हमको पता है। तो आप खेलिए नहीं हमारे साथ। आप हम लोग खेलेंगे, कभी मिलेंगे तो खूब क्रिकेट बल्ला लेकर जो भी आप खेलेंगे, फुटबॉल वॉलीबॉल हर खेल खेलेंगे। लेकिन अभी खेलिए नहीं, अभी पढ़िए। तो चलिए, रेडी है आप सब? आर यू रेडी? हाथ तो आगे करके उठाइए। यस, आई एम रेडी। चलिए, तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से लगभग 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब आपके मन में ये होगा ईसा क्या होता है? तो देखिए, अभी क्या चल रहा है, 2024। तो आज से 2024 वर्ष पूर्व क्या था? ईसा का जन्म। ठीक है ना, माना जाता है ऐसा कि ईसा का ईसाई संवत वहां से प्रारंभ हुआ था। तो वहां से भी 563 वर्ष और पूर्व, मतलब आज से लगभग लगभग 2600 वर्ष पूर्व। कितना? नियर अबाउट 2600, सॉरी, 2600 ईयर बिफोर किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो नेपाल कहाँ था उस समय? वो भारत का ही हिस्सा था। आज थोड़ा सा राजनीतिक और बहुत सारे कारणों की वजह से वो विदेश है, लेकिन वो भारत का हिस्सा था, भारत का ही एक राज्य था लुम्बिनी। उनके पिता वहां पे राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन उनके पिताजी थे, जो एक क्षत्रिय राजा थे। और उनके माता जी का क्या नाम था? माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। महामाया भी कहते हैं उनको और माया देवी भी कहते हैं। उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। देखिए, आपको हमने भगवान राम के, भगवान कृष्ण जी के माता पिता का नाम किस लिए नहीं बताया? क्योंकि आपको सबको पता है कि भगवान कृष्ण के पिताजी का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है, राम जी के माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, आप सब लोग सुनते हैं। तो मैंने उस पर समय नहीं लगाया। लेकिन इनका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप में से कम लोगों को पता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध के माता जी का शरीर छूट गया था। शरीर छूट जाना, देहांत हो जाना, मृत्यु हो जाना, मर जाना, स्वर्ग स्वर्गवासी हो जाना, गौलोकवासी हो जाना, ये सब का अर्थ यही है कि मृत्यु हो जाना। तो उनका शरीर छूट गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका लालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी और शुद्धोधन ने। उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महा गौतमी ने किया था, जिनको महाप्रजापति भी कहते थे। गौतमी ने किया था, रानी गौतमी ने किया था, जो उनकी मौसी थी लेकिन राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। यानी कि राजा शुद्धोधन ने अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह किया था। ठीक है। तो गौतम बुद्ध जब गौतम बुद्ध नहीं थे तो उनका क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जब गौतम बुद्ध नहीं थे तो उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और आपने एक कहानी पढ़ी है ना सिद्धार्थ की? आपने पढ़ी होगी कि सिद्धार्थ को कैसे एक हंस को उनके एक भाई ने एक हंस को मार दिया, तो किस प्रकार से वो हंस को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे। तो, तो बचपन में इनका क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में, जैसे क्योंकि वो बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की थी भगवान बुद्ध ने, तो उसमें बहुत सारे उनके नाम मिलते हैं। जैसे उनको शाक्य मुनि भी बोलते हैं, उनको गौतम भी बोलते हैं, उनको शाक्य सिंह भी बोलते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन उनका जो पॉपुलर नाम था बचपन में वो सिद्धार्थ था। और आगे चल के जब वो बुद्ध बने तो उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। गौतम, और गौतम के आगे फिर बुद्ध हो गया। ठीक है। इनकी माता महामाया जो थी वो कोलियन वंश की राजकुमारी थी। वो आपके लिए अभी आगे इंपॉर्टेंट होगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो इस पे आप अभी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अभी ये हमने आपसे चर्चा की कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता जी पिताजी का क्या नाम था, आदि आदि। ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में थी और अपने पिता के घर जा रही थी तो उन्होंने लुम्बिनी ग्राम के एक स्थान पर बुद्ध को जन्म दिया था। बाद में उसी स्थान पर मौर्य सम्राट ने अशोक स्तंभ बनाया था। अशोक एक महान राजा हुआ था जो मौर्य वंश के तीसरी पीढ़ी का राजा था। अब आपको आगे समझ में आएगा कि ये मौर्य वंश क्या है, इसकी तीसरी पीढ़ी क्या है। जब आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको जनरल से बच्चे बता रहे हैं कि आज से 2000 2500 2200 वर्ष पूर्व आज से एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जिस सिकंदर के काल में वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। तो उनके पोते थे अशोक। अशोक सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने बहुत विस्तार किया था, भारत का बहुत विस्तार किया था, और फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का को अपनाया और बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार आदि उन्होंने किया। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी जन्म पत्री दिखाई थी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने उनकी पत्री दिखाई थी, जन्म पत्री दिखाई थी, और दो विद्वानों को बुलाया था। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता कुंडली दिखवाते हैं, तो वैसे ही उनकी भी कुंडली दिखाई गई थी, और दो विद्वानों को, उस समय के दो बड़े विद्वानों को उनके पिताजी ने आमंत्रित किया था। तो दोनों विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय रखी। एक ने कहा कि इस बालक की एक ही नियति है कि या तो ये बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बहुत, लेकिन ये जो भी बनेगा बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा। दूसरे ने कहा इसकी एक ही नियति है कि ये सन्यासी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, और ये संसार को त्याग कर सन्यास को धारण करेगा। अब सुद्धोधन को ये भविष्यवाणी चिंता के कारण हो गई कि उन्होंने एक ही पुत्र है और वो पुत्र सन्यास ले लेगा तो राजकाज कौन देखेगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने, शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ की बहुत ही कम उम्र में 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह करा दिया। 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ की यानी गौतम बुद्ध की का विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में। और उसके एक वर्ष बाद उनका पुत्र जन्म लिया जिसका नाम राहुल रखा गया। एक वर्ष बाद उनका पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। ठीक है। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास से वेद उपनिषद तो पढ़ा ही, साथ में राजकाज, युद्ध विद्या आदि की भी उन्होंने शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने कुश्ती, घुड़सवार, तीर कमान, रथ हाँकने आदि में उनसे कोई बराबरी नहीं कर सकता था। वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। वो राजा के पुत्र थे, सारी सुविधाएं उनकी थी, सारी सभी प्रकार की स्किल उनको बताए जाते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी अपनी स्वयं की क्षमता भी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए उनके अंदर सीखने की क्षमता ज्यादा थी, और उसकी वजह से उन्होंने खूब सीखा। उन्होंने जब विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद उनको हमेशा क्या किया जाता था कि संसार से दूर रखा जाता था। उनको कोई भी संसार की या दुख देने वाली चीजों को उनके सामने नहीं लाया जाता था, कि कहीं ऐसा ना हो कि गौतम बुद्ध इस सब को देखें और देखने के बाद उनका मन में भटकाव आ जाए और वो छोड़ दें, इस संसार को त्याग कर और संन्यास धारण कर लें। तो गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र के जन्म के बाद दुखी होकर कहा कि आज मेरे बंधन श्रृंखला की एक और कड़ी बढ़ गई है। मतलब मुझे पुत्र हो गया तो मैं और बध गया, पहले पत्नी थी और पुत्र हो गया, मैं इससे कहाँ निकल के जाऊंगा। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार उन्होंने जीवन में चार घटनाएं उनको बहुत प्रभावित करती हैं, और वो उन्होंने घर छोड़ने को मन बना लिया। चार घटनाएं ऐसी हैं, जैसे कि सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ सवार होकर घूमने जा रहे थे, और घूम रहे थे तो भिन्न भिन्न अवसरों पे वृद्ध पुरुष, फिर एक रोगी, फिर एक मृतक, फिर एक सन्यासी को उन्होंने देखा। और इसके बाद उनके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल आए, प्रश्न आए तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से साथ संवाद किया। उन्होंने एक वृद्ध को देखा, तो वृद्ध को देखा तो पूछा कि भाई ये वृद्ध क्यों है, ये कौन है। तो कहा कि ये वृद्ध है। तो ये वृद्ध कहाँ से आता है। तो कहा कि हर व्यक्ति जो अभी, आप बचपन थे फिर बड़े हो रहे हैं, एक दिन सबको वृद्ध होना होता है, सबको इसी रूप में आना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा, मैं भी एक दिन ऐसे ही कुरूप हो जाऊंगा। कहा हाँ महाराज, आप भी एक दिन हो जाएंगे। तो बड़े दुखी हो गए कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने एक रोगी को देखा। तो रोगी को जब उन्होंने देखा तो कहा ये कौन है। तो कहा कि ये रोगी है। कहा कि रोगी क्या होता है। कहा कि इसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है जब उम्र बढ़ती है, और विभिन्न प्रकार के, जब हम समय के अनुसार व्यक्ति को रोग पकड़ लेता है। तो उन्होंने कहा मैं भी रोगी हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, आप भी रोगी हो सकते हैं। तो उनके मन में और दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने एक मृतक को देखा। कहा कि ये कौन है। कहा कि ये मृतक है, ये मर चुका है। कहा कि मरना क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी जन्म लिया है, जो भी युवा हुआ है, जो भी वृद्ध होगा, जो भी रोगी होगा, उसको मरना ही मरना है, निश्चित है। कहा मैं भी मरूंगा। कहा हाँ महाराज, आप भी मरेंगे। पर इसके बाद क्या होता है। कहा इनको जला दिया जाता है। कहा मुझे भी जलाया जाएगा। कहा हाँ महाराज, इनको भी जलाया जाएगा।
उनको बड़ा सदमा लगा कि मैं भी, मेरा ये शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। इसके बाद जब वो आगे बढ़े तो एक सन्यासी को देखे, उन्होंने पूछा ये कौन है, का ये सन्यासी है। तो ये क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी इच्छा से सारे इच्छाओं का त्याग कर देता है, जब व्यक्ति अपनी इच्छा से सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मतलब अब हमें कुछ ना चाहिए, ना हमें जमीन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना घर चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना सुख चाहिए, ना एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, ना पंखा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी इच्छाएं ही नहीं रहती हैं, जो मिल गया वही पर्याप्त है। उसी में जब हमारा जीवन चलने लगेगा बच्चों, तो उस समय वो जीवन होता है सन्यासी का। तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी का जीवन है, ये कोई इच्छा ही नहीं रखता, इसके लिए मृत्यु एक उत्सव है, उसके लिए मृत्यु तो एक खेल है, उत्सव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने इच्छा से ही अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं को सबको त्याग दिया है। अब ये सभी दुखों से मुक्त हो गया, अब इसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसका बुढ़ापा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसका रोग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा, तब तो ये वाला बढ़िया रास्ता है। तो ये सन्यासी बनते हैं, सन्यासी बन के आगे चलते हैं। तो आप में से कौन कौन सन्यासी बनेंगे? कोई नहीं बनेगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है। जब आपको बोध होगा तो देखा जाएगा, हो सकता है आप में से कोई एक बालक। और ये सन्यासी कोई गलत चीज नहीं है। जब घर में कोई आईएएस पीसीएस डॉक्टर नेता अभिनेता बनता है ना, तो घर खानदान का ना नाम होता है। लेकिन कोई सन्यासी हो जाता है ना, तो कई पीढ़ियां पीछे और कई पीढ़ियां आगे पवित्र हो जाती है। कई पीढ़ियां पीछे और कई पीढ़ियां आगे पवित्र हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जिस परिवार के रहे होंगे, उनकी पीढ़ियां पवित्र हो गई। उनके पूर्वजों में ने जितने पाप किए वो सब पाप कट गए, खत्म हो गए। ये एक सन्यासी का एक तप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? सन्यास व्रत कर लिया। और उनके भीतर वैराग्य की भावना आ गई, और धीरे धीरे वो प्रबल होती गई, और उन्होंने अपने पत्नी को, पुत्र को, पिता को, माता को, घर बार को, रज दरबार को, पूरी प्रजा को, पूरी सेना को, पूरे सुख को, पूरी समृद्धि को, पूरे वैभव को, सबको त्याग कर और चुपचाप जंगल में निकल गए। ठीक है। और उनके इस गृह त्याग को महात्याग कहा गया था। क्या कहा गया था? महात्याग। महात्याग का मतलब कि 29 वर्ष की उनकी आयु थी, उस 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर बार छोड़ के महात्याग कर लिया और निकल गए। ठीक है। निकलने के बाद फिर उन्होंने ज्ञान की खोज की, और ज्ञान की खोज करते 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 उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। ठीक है, यात्राएं की उन्होंने। और राजकुमार ने अपने सारे वस्त्र, जितने भी राज दरबार राजा के जो वस्त्र से उतार के और सामान्य उन्होंने धारण कर लिया, वस्त्र सन्यासी धारण कर लिया। इसके बाद वो गया गए। गया में जाके वो उरेल नामक वन में उन्होंने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या की। फिर उनको मन को कोई शांति नहीं मिली, तो फिर उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़कर और सरल अ, मार्ग को ढूंढने लगे। उनको भूख प्यास लगने लगी, तो वो स्त्री से के हाथ से दूध पीकर भूख को शांत किया उन्होंने। इस घटना के बाद 5 साथी जो उनके थे वो नाराज हो गए कि ये कैसे सन्यासी हैं, और वो बुद्ध को छोड़ के चले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भगवान बुद्ध की एक बहुत अच्छी बात क्या है ना, कि भगवान बुद्ध ना मध्यम मार्ग लेकर चलते थे। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? जब भगवान बुद्ध ने जब खूब तपस्या की, तो तपस्या करने के बाद उनके दिमाग में ये था कि जब तपस्या करेंगे, तब करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें शांति की प्राप्ति होगी, हमें वैभव तो कोई ऐसा वैभव तो चाहिए नहीं था, लेकिन हम जो ज्ञान की खोज करना चाहते हैं वो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वह ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा हो सकता नहीं था। तो वो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे, और 7 दिन तक लगातार चिंतन करते रहे। चिंतन करने के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख मास के की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आपको चैत बैसाख जेठ आषाढ़ याद आज पता है? कितने लोगों को चैत बैसाख हिंदी के महीने पता है? हाथ उठाइए। हिंदी के महीने आप में से कितने लोगों को पता है? हिंदी के महीने, चलिए एक वेंकटेश जी को पता है। आप सबको आज हिंदी के महीने भी हम आपको ग्रुप में डालेंगे। ठीक है ना? आपको हिंदी के महीने याद करना है: चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक
अगहन, पूष, माघ, फागुन। कुमार को हम लोग अश्विनी मंथ भी कहते हैं, ठीक है ना, अश्विन मंथ। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आपका वैशाख मास का मतलब क्या हुआ? नियर अबाउट अप्रैल का महीना। कौन सा महीना? अप्रैल मई का महीने को हम क्या बोलते हैं? वैशाख मास। तो वैशाख मास की पूर्णिमा को उनको ये प्राप्ति हुई। और उन्होंने ये समझ जान लिया कि मनुष्य की जो दुख का कारण है वो उसकी वासना ही उसके मूल दुख का कारण है, जो इच्छाएं हैं उनकी मूल के दुख का कारण है। इसलिए उसको समाप्त कर देना चाहिए। और सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को ये 35 वर्ष में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और तब वो बुद्ध बन गए। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि बोध गया में उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिस वृक्ष को हम कहते हैं बुद्ध वृक्ष। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख मास के पूर्णिमा को उनको प्राप्ति हुई थी। इसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और उन्होंने वहां पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो सारनाथ आए, सारनाथ में आके उन्होंने अ, शिक्षाएं दी। क्या शिक्षाएं दी? उन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, और वो कौन कौन से उपदेश दे? अब ये आप अंतिम बात नोट कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिए, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि लोग जो कहते हैं ना, मैं बुद्ध को मानता हूँ, बुद्ध धर्म को मानता हूँ। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब सिर्फ बुद्ध को नाम को लेके और जपना नहीं। बुद्ध मतलब शुद्ध बनो, बुद्ध बनो। जो शुद्ध है वही बुद्ध है, जो शुद्ध नहीं वो बुद्ध नहीं। ठीक है, तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। कौन कौन? तो उन्होंने पहला बताया दुख। क्या बताया है? दुख। थोड़ा आपको हो सकता है कि कोई बात समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दुख, पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा क्या है? दुख निरोध। और चौथा क्या है? दुख निरोध का मार्ग। दुख, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा क्या है? दुख निरोध का मार्ग। ये 4 प्रकार की बातें भगवान बुद्ध ने बताई। अब दुख क्या है? तो इस संसार जो पूरा है ना, ये पूरा जो संसार है ना, वो दुखों का घर है। अब आप कहेंगे कि मुझे तो नहीं समझ में आता, तो मुझे तो मजा आता है। मजा इसलिए नहीं, मजा आपको आएगा क्योंकि बचपन में ना व्यक्ति, बचपन में जब बच्चा होता है ना, तो उसे उसे दुख, उसकी छोटे होते हैं ना, उसके उसके दुख उसके माता पिता के पास होते हैं। बच्चों को दुख नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? भगवान। इसलिए का बच्चे भगवान के रूप होते हैं, और जितने बड़े होते जाते हैं उनके भीतर दुख प्रवाहित होने लगता है। फिर धीरे धीरे उनको चिंता बढ़ने लगेगी, फिर देश भर की चीजें उनके भीतर आने लगेगी। क्या होगा, कैसे होगा, अलग अलग प्रकार की बहुत सी चीज। तो ठीक है, तो दुख, ये संसार क्या है? दुखों का घर है। इसके बाद दुख समुदाय में क्या होता है? बुद्ध के अनुसार दुख इस संस्कारिक कारणों में, जब हम लोग विषयों में लगे रहते हैं ना, दिन भर किसी चीजों में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्वार्थ में लगे रहते हैं, और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में ही जब आदमी लगा रहता है, तो उससे क्या होता है? वो बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। तो उस बंधनों के कारण उसको क्या होता है? दुख होता है। ये संसार दुखियों का है, और ये बंधन उसके कारण है। ये समुदाय है, ये पूरे रिश्ते नाते जो भी है ना, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये सब क्या है? ये सब दुखों के कारण है। ठीक है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख निरोध, यानी कि मनुष्य के दुख के कारण को समाप्त कर दिया जाए, तो उसे दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी इच्छाओं और वासनाओं को समाप्त कर दे, दमन कर दे, तो उससे मुक्ति हो सकती है। ये बताते हैं कि दुख को अगर निरोध कर दिया जाए तो उससे मुक्ति हो जाएगी। अब ये चौथी बात जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो बताते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब चीजें, दुख भी बता दिया आपने कि दुख क्या है, दुख किन किन लोगों से मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, ये भी आपने बता दिया। ठीक बात, अच्छी बात। अब हमें ये बताइए कि चलिए, आपने ये भी बता दिया कि दुख निरोध करना, दुख को निरोध करने के लिए इच्छाओं और वासनाओं पे ये कंट्रोल कर लेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन करे कैसे, होगा कैसे, किस प्रकार से इसको किया जाए? तो उसके लिए दुख, इसके लिए मार्ग बताते हैं भगवान बुद्ध। क्या बताते हैं? इसके लिए उन्होंने 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं। कितने प्रकार के मार्ग बताए हैं? कितने प्रकार के मार्ग बताए हैं बच्चों?
8 प्रकार के मार्ग आपको बताए हैं। चलिए 8 प्रकार के मार्ग आप लोग नोट कर लीजिए, और ये अ, भगवान बुद्ध के विषय का ये अंतिम टॉपिक है। तो सबसे पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। आपको क्या रखनी पड़ेगी? सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। किसके प्रति? सबके प्रति। सबके प्रति, 4 आर्यों के प्रति, जो आपको ये बताया गया है ना, उसके प्रति सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। ठीक है, सम्यक दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है? सम्यक संकल्प। यानी हमारे मन में संकल्प होना चाहिए कि हमारे मानसिक और नैतिक विकास की हमें प्रतिज्ञा लेनी हो, संकल्प लेना हो। सम्यक वाक। वाक मतलब क्या होता है? फालतू की बातें, झूठ आदि हमें नहीं बोलना है। सत्य का पालन करना है, सत्य वचन बोलना है, सत्य का दृष्टिकोण रखना है। सम्यक दृष्टि मतलब सात्विक दृष्टिकोण रखना है, संकल्प रखना है, और क्या करना है? अच्छी बातें बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, फ्रॉड नहीं करना है, सत्य बातें बोलना है, सत्य वचन को बोलना है। ठीक है। सम्यक कर्म मतलब हानिकारक कर्म नहीं करना है, सम्यक कर्म करना है, सही कर्म करना है, सत्य विचार लेकर चलना है, सात्विक कार्यों को करना है, उचित कार्यों को करना है, गलत कार्यों को नहीं करना है। गलत कार्य करेंगे तो आप दुख रहेंगे, और गलत कार्य नहीं करेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है। इसके बाद सम्यक जीविका। सम्यक जीविका का मतलब यह है कि हम बिना पुरुषार्थ किए, बिना तप किए, बिना मेहनत किए, बिना बिना मेहनत के, चोरी करके, दलाली करके, फ्रॉड करके, ठीक है ना, बिना पुरुषार्थ किए अगर हम धन अर्जित करते हैं किसी भी प्रकार से जो कानून में इनलीगल हो, अगर उस प्रकार से हम कोई भी धन अर्जित करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारी सम्यक जीविका नहीं कहलाएगी, वो गलत तरीके। इसलिए आपको कोई भी 1 रुपया कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, वो आपके पुरुषार्थ से होना चाहिए, आपके हक का होना चाहिए। नहीं तो फिर वो आपको दुख देगा, आपको पीड़ा देगा, आपको कष्ट देगा, आपको परेशान करेगा, आपके मन को चोट देगा। इसलिए बच्चों, आपको अच्छी चीजों पर ध्यान देना है, मेहनत करके ही अपने जीवन में ये सोच के रखना है, कभी भी गलत तरीके से 1 रुपया नहीं लेना, कभी भी गलत तरीके से कोई काम नहीं करना। ये क्या है? सम्यक जीविका। फिर क्या है? सम्यक व्यायाम। योगाभ्यास, प्राणायाम करना निरंतर रूप से, जैसा कि आपको सुबह में हम कराते हैं, वैसे आपको निरंतर सम्यक व्यायाम करना है। सम्यक स्मृति मतलब आपको अच्छी अच्छी बातों को स्मरण करना चाहिए, अपनी स्मृति में अच्छी बातों को रखना चाहिए, ठीक बातों को रखना चाहिए। अब आपको फालतू के विषयों पर नहीं, ठीक विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको फिल्म के गाने और फालतू के जो रील्स आदि को अपने दिमाग में नहीं रखना। किसको रखना? अच्छी चीजों को रखना। अपनी स्मृति में किसको रखना? अपने माता पिता को रखना, अपने गुरु को रखना, अपने महापुरुषों को रखना, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण को रखना, भगवान बुद्ध को रखना, भगवान महावीर को रखना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि को रखना। ठीक है ना। अपने मन में ये अजय देवगन और ये हीरो हीरोइन को न रखना, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये हीरो हीरोइन अपने काम के नहीं है। ये हीरोइन क्या करेंगे? ये बहुरूपिया होते हैं। एक फिल्म में आपको इंस्पेक्टर बन के आएंगे, एक फिल्म में जज बन के आ जाएंगे, एक फिल्म में आपको सेना के व्यक्ति बन के आ जाएंगे, एक फिल्म में साधु बन के आ जाएंगे। ये सारा कुछ करेंगे, किस में करेंगे? फिल्म में करेंगे, और हम उसको सही मान लेंगे। और सही में क्या करेंगे? फिर यही लोग बाद में बाहर जाके और टीवी पे विज्ञापन देंगे। क्या देंगे? चैनल चेंज करते ही विमन पान मसाला। तो आपको क्या बताएंगे? दाने दाने में केसर का दम। यानी अब आपको बताएंगे कि अब आप केसर ना खाइए, अब विमन पान मसाला खाइए, जिससे आपको हानि हो। तो आपको अपनी स्मृति में क्या रखना है? अच्छे लोगों को रखना है, अच्छी बातों को रखना है। मैंने एक उदाहरण आपको बताया, ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो आपको गलत उदाहरण अपने भीतर नहीं रखना, क्योंकि वो फिर आपका जीवन का नाश करेगा। और इसके बाद अंत में क्या है? सम्यक समाधि। 8वां क्या है? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब क्या है? कि हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। अब मुक्ति कैसे मिल जाएगी? तो देखो भाई, संन्यास लेना भी विकल्प नहीं है, और घर परिवार में लगे रहना भी विकल्प नहीं है। इसलिए बीच का रास्ता निकालना, यानी हमें संन्यास भी नहीं लेना है और घर परिवार भी नहीं छोड़ना है।
मतलब अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, आसक्ति से मुक्त होकर। अगर हम पुत्र हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन करें, न कि किसी से उम्मीद करें कि कोई हमें मदद करे। हम अगर बड़े हो जाएं तो हमें माता पिता पे और किसी पे दोष न दें, बल्कि हम उनके प्रति कृतज्ञ रहे कि उन्होंने हमको इस जीवन को दिया और हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे ऊपर बहुत कृपा किए। ऐसा भाव हम भीतर रखें और परम पुरुषार्थ करके हम अपने जीवन में आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, मेहनत करके आगे बढ़े, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। और यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तो चलिए, भगवान बुद्ध का चैप्टर हुआ यहीं पे क्लोज, और आपको देते हैं 1 मिनट का ब्रेक। 1 मिनट के बाद आगे 10 मिनट तक आपको टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताएं। तो चलिए बच्चों, अब आपका आज का तीसरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। क्या है? टाइम मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट। अब इसको आप ना नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको आपने नोट किया, इसको अपने जीवन में आपने ठीक से उपयोग किया, तो आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, आप सभी तैयार हैं टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए? चलिए, आप नोट करिए और नोट करते जाइए। पहली पॉइंट, सबके पास कितना समय होता है? 24। आपको एक मैं भर्तहरि ऋषि ने एक श्लोक कहा है, आयुर्वर्षतम निराम परिमितम रात्रौ तथार्थगतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्त वृद्धत्योः तेषं व्याधि वियोग दुःख जनितम सेवा दुर्भिनीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुत प्राणिनाम आयुर्वर्ष शतम निराम परमितम रात्रौ तथार्थगतम तस्यार्थस्य चरति चार्धं परं बालकवृद्धत्योः तेषं व्याधिवियोगदुःखजनितं सेवादृभिनीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम। इसका मतलब क्या है? आयुर्वर्षतम निराम परमितम रात्रो तथार्थगतम। मतलब इसका अर्थ यह है कि हम सबको भगवान ने जितनी उम्र दी है, 100 वर्ष की उम्र दी है। इस 100 वर्ष की उम्र में तो आधा उम्र तो हमारा सोने में निकल गया, और उस आधे जीवन में से भी आधा तो बुढ़ापा और बचपन में निकल गया। उसके बाद जो बचा जीवन है, वो रोग विवाह, शादी विवाह, घर परिवार चलाने और काम काज करने में ही हमारा टाइम निकल गया। तो फिर हमें भगवान की स्तुति करने में, हमें अच्छे कार्य करने के लिए हमें समय कम मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसके लिए करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। भगवान कहते हैं कि आपको हर पल हर क्षण को, जो भी आपके पास समय है, उस समय को ठीक से उपयोग करना सीखो। क्योंकि जिसने समय को मैनेज कर लिया वो प्रधानमंत्री बन गया, जिसको समय को मैनेज नहीं कर पाया वो घर का भी नालायक निकल गया। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पहला लिखिए, हमें अपने जीवन में किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है, हमें पहले वो कार्यों की प्राथमिकता। टाइम मैनेजमेंट में क्या है? कार्यों की प्राथमिकता। आपको कौन सा कार्य सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है? अगर आप खेलने को प्राथमिकता देंगे तो वो बड़ा होगा। अगर आप घूमने को प्राथमिकता देंगे तो वो बड़ा होगा। अगर आप पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे तो वो बड़ा होगा। अगर आप सोने को प्राथमिकता देंगे तो वो बड़ा होगा। अगर आप झगड़ा विवाद को प्राथमिकता देंगे तो वो बड़ा होगा।
आप जिस कार्य को, आप टीवी देखने को, मोबाइल देखने को, रोज 4 घंटा रील्स देखने में अगर आप समय देंगे, तो जिसमें आप समय देंगे वो आपका बड़ा है। इसलिए हमें ये तय करना होगा कि हमारे काम छूट क्यों जाते हैं, हमारा कार्य पूरा क्यों नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे कार्य की प्राथमिकता नहीं है। हम ये तय नहीं कर पाते कि हमें कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है। अब जैसे हमें होमवर्क मिल गया, मैंने आपको दे दिया कि बच्चों इनको याद करना है, तो ये आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आपको दिया ये श्लोक याद होना चाहिए, तो आपकी प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए आप इसको याद नहीं करते। अब जैसे ही सेशन बंद होगा, खाना खाएंगे, इसके बाद थोड़ा मोबाइल वोबाइल देखेंगे और थोड़ा टीवी देखेंगे, और फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल का फिर आएंगे जाएंगे, और स्कूल के आएंगे जाएंगे, और फिर इसके बाद फिर इधर उधर में भूल जाएंगे। फिर शाम को याद आएगा, अरे शाम को तो क्लास है, फिर कैसे होगा। तो आप अभी इसको याद करिए, रिपीट करिए, और इसको आप कागज पे लिख लीजिए। जब आप स्कूल में जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, या स्कूल में आपको टाइम मिल गया, थोड़ा सा टाइम मिल गया, एक बार देख लीजिए। रोज का आप चिट लिखिए, रोज देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब आपको थोड़ा सा समय मिल गया, 5 मिनट मिल गया, तो 5 मिनट में एक बार मंत्र को पढ़ लीजिए। तो जब आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, स्मरण करते रहिए, रास्ते भर चलते चलते अगर चल रहे हैं तो याद करते रहिए, आपस में बात करते हुए उस मंत्र को याद करते चलिए। तो ऐसे जब इसको आपको प्राथमिकता में रहेगा ना, तो आपका हर समय चलते उठते बैठते खाते पीते सोते, रात में भी दिन में भी, हर समय जब आपको वो चीजें घूमेगी ना, तो आपको याद होगा। और ऐसे क्या होगा, अभी बताए, सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी हुई, प्रसाद मिलेगा नहीं, चलो घर चले सोते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करना, मेहनत से करना। तो प्राथमिकता आपको देनी है, प्रायोरिटी। आपका कौन सा कार्य का प्रायोरिटी है, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा, देखिए टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो टाइम को ना, हमारे पास टाइम कम है ना, तो उसको हम फार्मूले से मैनेज करते हैं, गणित के फार्मूले से। कैसे, कि हमारे पास पूरे दिन में कितना समय है, इस काम को हमें कितना समय देना है, इस काम को कितना समय देना है, खाने में कितना समय देना है, पीने में कितना समय देना है, सोने में कितना समय देना है। हर काम को ना आप मैनेज करिए गणितीय तरीके से। ये काम को क्या हम समय कम दे के कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, खेलने वाला समय है 1 घंटे का, चलो ऐसा कर सकते हैं, खेलने वाले समय को थोड़ा इस समय कम कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसको याद करना है, तो इसको हमें खेलने को थोड़ा समय कम करके इसको पूरा कर लेते हैं। या फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा सारी चीजें मैनेज हो सके, इंटीग्रेटेड कर सके, दो चीजों को एक साथ हम मिक्स कर दें। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर हमारा ये टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। तो क्या करना है, उसको प्लानिंग करना, लिखना कि कैसे हम किस काम के लिए कितना समय देंगे, और उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसको इसे मैथ में, गणित में हम करते हैं ना, अपने समय को मैनेज करते हैं, उससे करना। ठीक है। इसके बाद आपको ना अपना वो समय ढूंढना है जिस समय में आपको सबसे अच्छा लगता है, खूब पढ़ने को मन करता है, खूब आपको इंजॉय, मतलब अच्छा फील होता है। उस समय मन एकदम आपका फ्रेश रहता है, चाहे वो सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है। उस समय आप ना इस काम को याद करने का प्रयास करें, इसको पढ़ने का समय प्रयास करिए, वो आपका पावर टाइम होता है। तो उस समय आप क्या करिए, अब उस समय आप ऐसे फालतू के काम ना करिए, उस समय आपको वो कार्य करिए जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस समय आपको अच्छा फील होता है, जिस समय आपको इंजॉय महसूस होता है, जिस समय आपको पढ़ना लिखना कुछ भी करना आपको अच्छा लगता है, उस समय को आप, पावर टाइम को आप ढूंढिए। सुबह में आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाते तो जब करते हैं तब करिए। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, देखिए, अपने भीतर ना एक मोटिवेशन लेकर चलिए। मोटिवेशन का मतलब क्या है, अब आप में से कितने लोग हैं ना कि जो रील देखते हैं, आप लोग रील देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, अलग अलग वीडियो देखते हैं। ये सब क्या चीजें, ये सब ना आपके, आपकी जो पूरी शक्ति है ना, ऊर्जा है, उसको खत्म कर दे। आपके मन में एक भाव रखना है कि हमें कोई भी फालतू चीजें नहीं देखनी, कोई भी ऐसी चीज नहीं देखनी है जो हमारे जीवन के लिए खराब है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं सुननी है जो हमारे जीवन के लिए खराब है, जो हमारा समय बर्बाद करे। अच्छा ऐसा समझ लीजिए कि आप मूवी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका क्या, आपका उसमें मूवी में से एग्जाम में से कुछ आएगा क्या, उस मूवी को देखने से आपको कोई सीख मिलेगी जिसे आप सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे। उसमें सीख मिलती है, सीख क्या मिलती है, मार दो, काट दो, झूठ करो, फ्रॉड कर दो, चोरी कर लो, 420 कर लो, यही सब सीखने को मिलता है। अच्छी मूवी आप बहुत कम देख पाते हैं, महीने हफ्ते में महीने में 1-2 मूवी देख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कौन सी मूवी देखिए, वो मूवी
जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्र पे बनी हो, जो हमारे धर्म और संस्कृति पे बनी हो, और साथ में हमें सजग करे। बहुत सारी ऐसी समाज की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो समस्याओं की जो मूवी बनती है तो वो भी देखना चाहिए। उससे क्या होता है, हम सतर्क होते हैं कि अगर ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आइडेंटिफाई होके उससे हम सतर्क हो पाएंगे। तो इस तरह की मूवी भी हम देख सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे अनर्गल मूवी को हमें नहीं देखना चाहिए जिसमें कि गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वो हमारे ब्रेन की क्षमता को, मस्तिष्क की क्षमता को कम करता है और हमारी स्मरण शक्ति को भी कम करता है। आपको क्या करना है, फालतू की काम नहीं करना है। गेम तो किसी को नहीं खेलना है। जो भी गेम खेलते हैं बच्चे, मैं दुश्मन हूं आपका। मैं दुश्मन नहीं हूँ, खुद आप अपने दुश्मन है। मैं दुश्मन हूं, बहुत हंसे हैं। आप अपने खुद दुश्मन है। जिसने गेम खेला उसका गेम हो जाएगा। इसलिए किसी को गेम नहीं खेलना है, किसी को रील नहीं देखना है। यूट्यूब पे क्या देखना है, वही देखना है जो देखने योग्य है। हमारे इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जीवन में इससे सकारात्मक और रचनात्मक सुधार होगा। फालतू और गलत चीजों से अपने मन को, अपने चित्त को हटाना है। फालतू के कामों से अपने आप को हटाना है। अपने उस काम पे ज्यादा फोकस करना है जो आपके लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, उसको सबसे पहले करना चाहिए। बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है ना, उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन, जो लास्ट लास्ट इंपॉर्टेंट है उसको करो। जैसे उदाहरण के रूप में समझ कि आज आपकी परीक्षा है, परीक्षा में 7 बजे जाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि किसी की शादी भी है घर में, वहां भी जाना है। तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पहले परीक्षा। परीक्षा में जाएंगे, वहां से आएंगे, इसके बाद शादी में जा पाए तो ठीक, नहीं जा पाए तो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अपने मनोभाव रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने इंपॉर्टेंट काम को दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने पढ़ाई को दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने स्पोर्ट्स को दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने योग को दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी फालतू कामों को नहीं देना। इसके अतिरिक्त माता पिता गुरु द्वारा जो भी चीजें बताई गई उनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। और आप, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करिए। और देखिए, टाइम को आपको, आप टाइम उस जगह आप ज्यादा समय दीजिए जहां से आपका यूटिलाइजेशन होता है, जहां से आपको लाभ मिलता है। ऐसी जगहों पे आप समय न बर्बाद करिए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए, आज आपका टाइम मैनेजमेंट की भी कुछ बातें आपको हमने मोटी मोटी बता दी कि आपको मोबाइल से, इन सब चीजों से जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है और आपको अच्छी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन यहीं पे होता है पूरा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 21 तो थे, 12 बचे, 11 बचे, और जो लोग नहीं सुने उनको भी प्रणाम, जो लोग सुने उसको भी प्रणाम। और आपकी परीक्षा की आप तैयारी करते रहिए। रोज आपकी परीक्षा है। श्लोक आज जो बताया है वो कल आपको याद होना चाहिए, एनी कंडीशन। चलिए, आइए कल्याण मंत्र करेंगे और सेशन को पूर्ण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।